जय माता दी। गुप्त नवरात्रे के 8वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रे के 8वें दिन माता बगलामुखी की पूजा आराधना की जाती है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। आइए आप सुनते हैं माता बगलामुखी की कथा। माता बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना लगभग असंभव ही हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुआ। त्रिलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया तथा सृष्टि का विनाश रुक सका। महाविद्या देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपीण है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए माता बगलामुखी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी है। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश हो जाता है। साथ साथ बुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए आप जानते हैं माता बगलामुखी की पूजा आराधना किस प्रकार करें, जिससे माता बगलामुखी शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदू माह के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना जाता है। सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्त होती है। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौच का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। माता बगलामुखी की साधना को किसी विशेषज्ञ की सलाह में ही करना चाहिए। जो भी साधक माता बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं, वे सुबह नित्य कर्म और स्नान करने के बाद पूर्वमुखी होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माता को पीले आसन पर विराजमान करना चाहिए। पूजा सामग्री एकत्रित करके सामान इस दिन उपवास रखकर उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माता बगलामुखी के सामने धूप, दीप और अगरबत्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती उतारनी चाहिए और आरती के बाद चालीसा पढ़नी चाहिए। शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा का पठन एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। हल्दी की माला से पूजा और जाप करने से जातक की सभी बाधाओं और संकटों का विनाश हो जाता है और इसके साथ ही शत्रु पराजित हो जाते हैं। माँ बगलामुखी देवी के भक्त भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। देवी भक्तों की वाणी को दिव्यता आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय की प्राप्त करने के लिए माता की उपासना की जाती है। कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव की पत्नी सती ब्रह्मा के वंशज दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। घमंडी दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया,
जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती को नारद मुनि से अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी और कहा कि एक बेटी को अपने पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष उनका अपमान करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अगर सती यज्ञ शामिल भी हो जाती है तो भी बलिदान का फल शुभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सती को यज्ञ में शामिल न होने का आदेश दे दिया। माता सती क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव उनके साथ एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि ब्रह्मांड की माँ की तरह। इसलिए भगवान शिव को दिखाने के लिए कि वह वास्तव में कौन थी, उन्होंने एक अलग रूप धारण किया। दिव्य माँ का रूप समुद्र उग्र हो गए, पहाड़ हिल गए और वातावरण उनके रूप के आश्चर्य से भर गया। भगवान शिव कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिस भी दिशा में उन्होंने भागने की कोशिश की, देवी माँ ने उन्हें रोक लिया। देवी माँ ने 10 अलग अलग रूपों में खुद को गुणा किया, 10 दिशाओं में से प्रत्येक की रक्षा करते हुए, और शिव चाहे जितना भी प्रयास करें वह उन्हें नहीं बच सकते थे, क्योंकि उन्होंने हर भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। देवी माँ के इन 10 रूपों को 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रूप का अपना नाम, कथा, गुण और मंत्र है। 10 महाविद्याएं बुद्धि की देवी हैं। दास का अर्थ है 10, महा का अर्थ है महान और विद्या का अर्थ है बुद्धि। 10 महाविद्याओं को देवी माँ काली का रूप माना जाता है। माता बगलामुखी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।